एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो कांग्रेस से कर रही है संगठन विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका सभी को है इंतजार। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, जैसे अभी आपने सुरेंद्र भाटिया जी की बात को सुना कि अब बहुत समय निकल गया है, बहुत वक्त कह सकते हैं कि खराब कर दिया गया है इसी बात में कि कैसे संतुलन बैठाया जाए। अब फैसला कर लेना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए ताकि जो रुकी हुई चीजें हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ सके। जी, सुरेंद्र भाटिया साहब बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा समय, जीवन का बहुत बड़ा काल उन्होंने पत्रकारिता में बिताया है और वो हरियाणा प्रदेश की हर समस्या से, हर बात से, हर पार्टी से, हर पार्टी की नीति से, पूरी राजनीति से वो इतने मंझे हुए हैं कि उन्हें पल पल की और एक एक इंच हरियाणा की जानकारी है। और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वास्तव में बहुत देर हो चुकी है, अब ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और आपके सूत्र भी इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। और मैं तो बस एक ही उम्मीद करूंगा कि हरियाणा प्रदेश जो पिछले एक साल से सरकार का जो रवैया है, पिछले एक साल में अपराध बेहिसाब बढ़ा, महंगाई बेहिसाब बढ़ी, भ्रष्टाचार बेहिसाब बढ़ा, केवल डिवाइड एंड रूल करके। चलिए सुरेंद्र भाटिया जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि इस बार क्या कांग्रेस अहिरवाल से अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने वाली है? दक्षिण हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है कांग्रेस का इस बार हरियाणा को, और 53 साल बाद इतिहास बदलेगी कांग्रेस अपना, और ऐसा होता है तो समीकरण बदलेंगे, तो कितना ये दूरगामी प्रभाव इनका रहेगा? भाटिया जी, कहना जी प्रश्न। भाटिया जी सुन रहे मुझे? जी भाटिया जी, क्या इस बार दक्षिण हरियाणा से अहिरवाल बेल्ट से कांग्रेस फैसला करने वाली है? कैनाथ जी, जिस ढंग से आप कह रही हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे उनको घोषित कर दिया गया है। अगर घोषित हो जाता है, चिरंजीव राव को अगर बना देते हैं, जिस ढंग से आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है, क्योंकि जैसे हमने भी खबरें देखी हैं भाटिया जी, हम भी उसके आधार पे बात कर रहे हैं कि नाम पहले राव नरेंद्र का चल रहा था और कहा जा रहा था कि घोषित हो जाएगा, लेकिन एट मोमेंट पर आपत्ति आती है और रोक दिया जाता है। ये समाचार चल रहा था आज से 4 दिन पहले, ये कहा गया भी पटना की CWC में राव नरेंद्र सिंह को बुलाया गया है और उससे ऐसा माना गया भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और अब जो राहुल गांधी जी जिस ढंग से कोई एक हिंट्स वहां से आया है और चिरंजीव राव को बनाया जाता है, मैं अगर उनको बना दिया जाता है तो कांग्रेस का ये निर्णय ठीक ठाक होगा। अहिरवाल पे हालांकि राव इंद्रजीत की मजबूत जो है उनका जनाधार है, लेकिन 10-12 साल सत्ता में रहने के बाद विरोधी भी पैदा होते हैं और जिस ढंग से वो विरोध करते भी आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी मानेसर के नगर निगम को लेके जिस ढंग से उनका टकराव हुआ, वहां के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ हुआ, और वो अपनी बात खुलकर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी कहते हैं कोई भी चीज कांग्रेस को उसका लाभ भी मिल सकता है, लेकिन पहले बनाएं, उसके बाद हम इसका आकलन करेंगे, आप उसके बाद फिर डिबेट करना, फिर पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से चल रही है, मुझे विश्वास नहीं है। ये कई वर्षों से कई प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस पार्टी अगले महीने कर देगी, अब करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं तो कहता हूं करना चाहिए, जिसको मर्जी बनाए, जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर राव चिरंजीव राव को भी बनाया जाता है तो ठीक ठाक निर्णय, क्योंकि उनके संबंध हुड्डा साहब से भी हैं और कुमारी शैलजा अभी पीछे रेवाड़ी गए थे तो वो चिरंजीव राव ने ही उसका प्रबंध किया था, तो सभी को अगर साथ लेके वो चल सकते हैं। हो सकता है इसलिए उनका नाम सामने आया हो। लालू प्रसाद यादव भी एक उनका कारण हो सकता है, राजनीति से भी क्या जोड़ के देखा जा सकता है, होना, वो भी OBC होना, ये भी उनका कारण। तो अगर ये कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है तो ठीक ठाक निर्णय होगा। चलिए जल्दी से दिनेश जी।